हेलो दोस्तों, आज हम बिलियनर वाइफ का अंतिम भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी अच्छी कहानी के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कुणाल के बाहर जाते ही आशिका बेड से उठी और सीधा शावर लेने वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब आशिका रूम में आई तो उसने खुद से कहा, मेरे कपड़े। वो कबर्ड के पास गई और उसे ओपन किया तो देखा उसमें आशिका के लिए कपड़े थे। आशिका ने कपड़े लिए और सीधा वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी ओर डेविड अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने उसकी कंपनी के शेयर होल्डर बैठे थे। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के सारे रिकॉर्ड और पर्सनल डिटेल्स पब्लिकली रिवील कर दी है, जिससे हमारे शेयर लगातार नीचे गिर रहे हैं? एक शेयर होल्डर ने कहा। जी हाँ, उस वजह से हमारी कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं और शायद हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। दूसरे शेयर होल्डर ने कहा। हमारी सिक्योरिटी टीम ने पता लगाया है ये काम आपके सेक्रेटरी जॉन का काम है और वो आपकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करता, तो इसका मतलब ये सब आपकी मर्जी से हुआ है। तीसरे शेयर होल्डर ने कहा। डेविड बस अपने फोन में देख रहा था जहां आशिका की पिक्चर थी। उसे कंपनी से ज्यादा आशिका कहाँ होंगी और किसके साथ होंगी ये बात खल रही थी। डेविड ने अपने फोन में देखते हुए कहा, आखिर तुम कहाँ चली गई हो? आशिका, सर हम सब आपसे बात कर रहे हैं, एक शख्स ने डेविड को देख कहा। डेविड ने अपनी गहरी नजरें उस शख्स पर डाली, फिर अपने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने पेपर उन सारे लोगों को बांट दिए। डेविड ने सभी को देख कहा, ये मेरे शेयर हैं, मैं कंपनी को अपने शेयर दे रहा हूँ। इसे आपको क्या करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। डेविड उठा और वहां से चला गया। वही थोड़ी दूरी पर बैठा शख्स उठा और साइड में जाकर एक नंबर पर कॉल किया। कुछ ही रिंग में सामने से कॉल उठ गया। उस शख्स ने धीरे से कहा, हेलो बॉस, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ठीक है, उधर से आवाज आई और कॉल कट हो गया। इधर इंडिया में कुणाल ने फोन रखा तो उसके सामने खड़े आदिश ने कहा, डैड मैं समझा नहीं, आप करना क्या चाहते हैं? वही जो उसने मेरे साथ किया। कुणाल ने आदिश को देख कहा, फिर वही पास पड़े सोफे पर बैठ गया। क्या आप उसे मरेंगे नहीं? आदिश ने हैरानी से कहा। उसे मारकर क्या फायदा है? मैं भी उसे वही दर्द तकलीफ दूंगा। उससे आशिका के बारे में पता नहीं चलेगा और वो आशिका को ढूंढते रहेगा, पर उसे आशिका कभी नहीं मिलेगी। कुणाल ने आराम से कॉफी का सीप लेते हुए कहा। क्या पर वो अगर इंडिया आया तो मॉम का पता तो उसे चल ही जाएगा ना? आदिश ने कहा। हम्मम मैं आशिका को लेकर यहाँ से दूर जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ हम रहेंगे, जब तक उसे हमारा बीता हुआ कल याद नहीं आ जाता। वहाँ आशिका का इलाज होगा और उसे जल्द ही सब याद आएगा। तुम चाहो तो तुम भी आ सकते हो, कुणाल ने कहा। नहीं डैड, मैं यहीं रहकर हमारे बिजनेस को संभालूंगा और जब भी मुझे आपकी याद आएगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप मॉम और कनिका यहाँ से दूर चले जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप जिंदा है। इससे आप और मॉम सुरक्षित रहेंगे, आदिश ने कहा। मम ठीक है, तो मैं तैयारी करवाता हूँ, कुणाल ने कहा और अपने फोन में बिजी हो गया। आदिश स्टडी रूम से बाहर निकला ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कॉल अवनी का था। अवनी, विक्रम, अनन्या अपने विला में चले गए थे। अवनी का कॉल देख आदिश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो, आदिश ने कहा। आदि मुझे मिलना है तुमसे, अवनी ने कहा।
हम्मम मुझे भी मिलना है जान, एक काम करो ऑफिस आ जाओ, वहीं मिलते हैं, आदिश ने प्यार से कहा। हम्मम ठीक है, मैं आती हूँ, अवनी ने कहा, फिर कॉल कट कर दिया। अवनी ने कॉल रखा, फिर तैयार होकर जैसे ही नीचे आई और बाहर की तरफ जाने लगी कि तभी अनन्या ने विक्रम को कॉफी मग देते हुए कहा, कहाँ जा रही हो अभी? वो मॉम, मैं आदि से मिलने जा रही हूँ, अवनी ने कहा। ठीक है जाओ, अनन्या ने मुस्कुराकर कहा। अवनी मुस्कुराकर कहा, हाँ ठीक है। अवनी के जाते ही अनन्या ने विक्रम के पास बैठते हुए कहा, विक्रम क्यों ना हम आदि और रवि के बारे में बात करें भाई से? हम नहीं, अभी थोड़ा वेट करते हैं, आशिका भी ठीक नहीं हुई है तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, विक्रम ने कहा। अनन्या ने कहा। वही दूसरी ओर आदिश अपने केबिन में बैठा हुआ फाइल पढ़ रहा था। तभी डोर नॉक हुआ तो आदिश ने कम इन कहा। अवनी केबिन में आए और कहा, क्या मुझे मिस्टर मेहता का थोड़ा वक्त मिल सकता है? अवनी की बात सुन आदिश ने ऊपर देखा तो अपने सामने खड़ी अवनी को देखा, फिर उसने मुस्कुराकर अपनी ओर आने का इशारा किया। अवनी मुस्कुराकर उसके पास आई ही थी कि आदिश ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में बिठा लिया। एक बात याद रखना अभी, तुम्हें मुझसे वक्त मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे लिए बेहद खास हो और मेरा सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा है। आदिश ने अवनी की कमर को पकड़ खुद के करीब कर कहा। आदि ये क्या कर रहे हो? कोई आ गया तो? अवनी ने परेशानी से कहा। हम किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो बगैर मेरी परमिशन के यहाँ केबिन में आए, आदिश ने कहा और अवनी के गालों को सहलाते हुए कहा, अभी अब सब ठीक हो चुका है, क्यों ना अब मैं डैड से बात करूं हमारी शादी के लिए? आदि इतनी जल्दी में शादी नहीं करना चाहती, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अवनी ने कहा। अभी तुम तो ऐसे क्यों बोल रही हो? शादी के बाद भी तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, आदिश ने परेशानी से कहा। आदि प्लीज मुझे समझो, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अवनी ने आदिश के सीने पर अपना सिर रखते हुए कहा। अभी अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी हूँ, आदिश ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी हूँ, आदिश ने मुंह बनाते हुए कहा। आदि तुम गुस्सा क्यों हो? अवनी ने आदिश को देख कहा। नहीं, अब तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, आदिश ने कहा और अवनी को अपनी गोद से उठा दिया और फाइल पढ़ने लगा। अवनी ने हैरानी से आदिश को देखा, उसने आदिश को घूरा फिर कहा, ठीक है करो तुम अपना काम, अवनी ने कहा और गुस्से से वहां से चली गई। उसके जाते ही आदिश ने जोर से फाइल अपने डेस्क पर पटक दी और खुद से ही कहा, क्यों खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते तुम आदिश? अब अभी गुस्सा हो गई है, ना जाने क्या सोच रही होगी। आदिश ने अपना सिर झटका और अपने फोन से अवनी का नंबर डायल किया। अवनी ने उसका नंबर देखा तो कॉल कट कर दिया। आदिश ने फोन को घुरा, फिर दोबारा कॉल किया, पर इस बार भी अवनी ने कॉल कट कर दिया। अवनी ने ऑफिस से बाहर निकली और फोन स्विच ऑफ कर खुद से ही कहा, अब मैं तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाऊंगी और ना ही मिलूंगी, अवनी ने कहा और अपनी कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गई। वही ऑफिस में आदिश गुस्से से अपने फोन को घुरे जा रहा था। इस लड़की को मैं नहीं छोड़ने वाला, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की, और खुद का भी फोन स्विच ऑफ कर लिया, इसको तो मैं शाम को बताता हूँ, आदिश ने कहा, फिर अपने काम में लग गया। वही दूसरी ओर आशिका सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई तो देखा सभी मेड अपने अपने काम में बिजी है।
पर यहाँ का मौसम और माहौल बेहद जाना पहचाना लग रहा था आशिका को, जैसे वो इस जगह को जानती है। कुछ धुंधली यादें उसके सामने आने लगी। आशिका सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसका सिर चकराने लगा। आशिका गिरने ही वाली थी कि किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। ये कोई और नहीं, कुणाल था। कुणाल ने खींचकर आशिका को खुद के सीने से लगा लिया। आशिका ने भी डर कर कुणाल को पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुणाल की बढ़ती सांसें आशिका को साफ सुनाई दे रही थी और खुद की भी सांसें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर उस कुणाल ने आशिका की पीठ सहलाते हुए कहा, तुम ठीक हो आशिका? आशिका ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। फिर कुणाल से दूर होते हुए कहा, ये जगह जानी पहचानी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। कुछ धुंधली तस्वीरें मेरी नज़रों के सामने आ रही थी जिससे मेरा सिर दुखने लगा। कुणाल ने आशिका के चेहरे को प्यार से थाम लिया और कहा, देखो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खुद को तकलीफ देने की। इससे तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ होगी। और ये घर हमारा है, हमारी यादें हैं इसमें, और वही तुम्हें अब याद आ रही है। खुद के दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं भी आया तब भी मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारे साथ गुजार सकता हूँ। कुणाल की एक एक बात आशिका के दिल में उसके प्रति एहसास जगा रही थी। कुणाल का उसे छूना, उसे किस करना, इन सब से उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसकी छुवन उसे अपनेपन का एहसास दिलाती थी। ये एहसास उसे कभी डेविड से नहीं हुआ था। शायद यही वजह थी कि वो चाह कर भी कुणाल को खुद के करीब आने से रोक नहीं पाती थी। कहीं ना कहीं उसका दिल कुणाल के टच को पहचान चुका था। आशिका ने कुणाल को देख कहा, एक बात बताओ, अगर तुम मेरे पति हो तो डेविड कौन है? और मैं क्यों उसके साथ रह रही थी? और तुम अब तक कहाँ थे? आशिका के मन में ऐसे ही सवाल थे कि अगर वो सच में उसे इतना चाहता था तो वो डेविड के साथ इंग्लैंड में क्यों थी? और क्या कनिका सच में कुणाल की बेटी थी? और क्या आदिश उसका बेटा है? ऐसे ना जाने कितने सवालों ने आशिका के मन में घर कर लिया था। कुणाल आशिका की हालत समझ सकता रहा था। आशिका को इस समय कैसा महसूस हो रहा है इस बात का अंदाजा था कुणाल को। कुणाल ने आशिका को देखा, फिर प्यार से कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेंगे। बस तुम खुद को याद दिलाने का प्रेशर मत दो, इससे तुम्हें ही तकलीफ होगी। आशिका ने हमें गर्दन हिलाई, फिर कहा, कनिका कहाँ है? कुणाल ने कहा, वो अपने भाई के साथ है, डोंट वरी। आशिका ने हमें गर्दन हिलाई, फिर कुणाल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नीचे की ओर ले जाते हुए कहा, चलो कुछ खा लो, फिर तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। आशिका ने कुछ नहीं कहा, वो बस कुणाल के पीछे पीछे जाने लगी। वही दूसरी और अवनी ऑफिस में आई तो वो ज़्यादातर सभी पर भड़क रही थी। अतुल विक्रम के साथ कंपनी से रिलेटेड काम देख रहा था। तभी उसके फ़ोन पर अवनी का कॉल आया। उसने कॉल उठा लिया तो उधर से एक गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मिस्टर अतुल, तुम मेरे सेक्रेटरी हो और बॉस यहाँ कंपनी में आ चुका है, पर तुम्हारा तो कोई अता पता ही नहीं है। शायद तुम्हें लॉन्ग वेकेशन पर भेजना चाहिए। अवनी की बातें सुन अतुल के पसीने छूट गए। उसने तुरंत कहा, बॉस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। अतुल ने कहा और उधर से कॉल कट गया। विक्रम ने अतुल को देख कहा, क्या हुआ? शायद बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मैं जाता हूँ सर, वरना आज मेरी छुट्टी पक्का कर देंगी वो। इतना कहकर अतुल जाने को हुआ कि तभी विक्रम ने कहा, अतुल तुम रुको, मैं जाता हूँ।
अतुल ने हमें गर्दन हिलाई तो विक्रम वहां से उठा और अवनी के केबिन की ओर बढ़ गया। विक्रम ने डोर नॉक किया तो अंदर से अवनी ने कम इन कहा। विक्रम अंदर आया तो अवनी एक फाइल पढ़ रही थी। अवनी ने फाइल में देखते हुए ही कहा, मिस्टर वर्मा का प्रोजेक्ट अब तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ अतुल? क्या यहाँ सभी टाइम पास करने आते हैं? मिस्टर वर्मा का प्रोजेक्ट को आज सुबह ही साइन हुआ है। विक्रम ने अवनी को देख कहा, आप डेड आप। अवनी ने पहले तो बहुत गुस्सा आया पर जैसे ही उसने एक शब्द के ऊपर देखा वो घबरा गई, क्योंकि सामने अतुल नहीं बल्कि विक्रम खड़ा था। क्या बात है, आज हमारी गुड़िया इतने गुस्से में क्यों है? आप तो आदि से मिलने गई थी ना? विक्रम ने चेयर पर बैठते हुए कहा। उसके बैठते ही अवनी खड़ी हो गई और अपने डैड के पास उन्हीं के बगल में जाकर बैठ गई। डैड आप जानते हैं आज आदि ने मुझ पर गुस्सा किया। अवनी ने विक्रम को देख कहा। हम तो ये बात है तुम इस बार से परेशान हो। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम पूरी बात बताओ क्या हुआ था? विक्रम ने अवनी के सिर को सहलाते हुए कहा। अवनी ने आज हुई सारी बात उसे बता दी। विक्रम समझ गया कि आदिश गुस्सा इसलिए था कि अवनी ने मना कर दिया और वैसे भी उसका गुस्सा होना लाजमी था। अब जैसे कि वो अवनी को ये नहीं कह सकता था कि आदिश की कोई गलती नहीं है तो उसने कहा, हम ये तो उसने गलत किया मेरी फूलसी बच्ची को डांट कर। तुम रुको मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, पर तुम किसी और का गुस्सा किसी और पर मत निकालो और बेटा एक बात याद रखना तुम्हारे डैड हर हाल में तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ डैड, अवनी ने कहा। मैं और अनन्या कुछ दिन के लिए हमारी लंदन वाली ब्रांच में जा रहे हैं, वहाँ कुछ परेशानी है। तब तक तुम या तो कुणाल के घर चली जाओ या फिर अपने घर में रहो, पर उनके घर रहोगी ना तो मुझे और तुम्हारी मॉम को तुम्हारी फिक्र नहीं रहेगी। विक्रम ने कहा, क्या? पर डैड वहाँ हम किसी और को भेज देते हैं ना, आप दोनों मत जाओ प्लीज। अवनी ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। देखो अभी बच्चा जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ काम का प्रेशर बढ़ गया है और वैसे भी हम कुछ ही दिन वहाँ रहेंगे फिर आ जाएंगे। तब तक तुम सोच लेना कि तुम्हें आदि से शादी कब करनी है। विक्रम ने अवनी के माथे पर किस किया और उसे हग कर वहाँ से चले गए। वही दूसरी ओर आदिश ऑफिस में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर कनिका और मेसन आ गए। कनिका ने आते ही कहा, भाई अंकल ने मुझे पूरा ऑफिस दिखाया और देखिए चॉकलेट भी दिलाई। आदिश, जिसका मूड अवनी के नाराज होने से खराब था, उसने जैसे ही कनिका की आवाज सुनी उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया। आदिश ने मुस्कुराकर कनिका को देख कहा, कनू बच्चा आपको पसंद आए ये अंकल, वैसे आपको भूख लगी होगी ना? रुको मैं आपके लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। कनिका ने हमें गर्दन हिलाई तो मेसन ने कनिका के सिर पर प्यार से हाथ फिराया और आदिश की तरफ देख कहा, आदि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, वहाँ से मैं सीधा तुम्हारी आंटी के पास चला जाऊंगा। अंकल आप हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहते? आप भी मेरे मॉम डैड से कम नहीं है। आदिश ने मेसन को देख कहा। आदि बेटा आपका जब मन हो आप हमारे पास आ सकते हैं। बेटा तुम तो जानते ही ना तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेसन ने कहा। आदिश ने हार मानते हुए कहा, हम वैसे भी आप मेरी सुनते ही कहा हो बस अपनी अवी की ही पड़ी रहती है। ज्यादा नखरे मत करो और हाँ मेरी बच्ची को बीच में मत लाओ। अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आया ना तो तुम पिटोगे मेरे हाथ से, मेसन ने आदिश को देख कहा। आदिश ने हमें अपनी गर्दन हिला दी तो मेसन वहां से चले गए।
उसके जाते ही कनिका ने मुस्कुराते हुए आदिश से कहा, भाई अभी भाभी कहाँ है? वो आपके साथ काम नहीं करती। हम वो अभी उसे भी मनाना है। आदिश ने धीरे से कहा। क्या कहा भाई आपने? कनिका ने पूछा। कुछ नहीं, चलो आपको कहीं बढ़िया जगह लेकर जाता हूँ, चले। आदिश ने कनिका के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा। कनिका ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और आदिश का हाथ थाम लिया। दोनों वहां से सीधा बाहर चले गए। रात का समय। आदिश और कनिका जैसे ही विला के अंदर आए, उनकी नज़र लिविंग रूम में बैठे कुणाल और अवनी पर पड़ी। कनिका दौड़कर कुणाल के पास गई और उसे हग कर कहा, डैड आपको पता है भाई का ऑफिस बहुत बड़ा है और उन्होंने मुझे यहाँ का खाना भी खिलाया और वो खाना बहुत टेस्टी था। कनू बच्चा, आप मॉम के पास जाओ, वो सुबह से आपको मिस कर रही है। कुणाल ने कनिका के सिर को सहलाकर कहा और फिर मेड को इशारा किया। मेड कनिका को लेकर जाने लगी तो कनिका ने अवनी को देख हेलो कहा, फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही आदिश अवनी के पास जाने को हुआ कि तभी अवनी कुणाल के पास आई और आदिश को घूरते हुए कहा, डैड मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आई हूँ, किसी और के लिए नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अवनी ने कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही आदिश ने कुणाल को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। डैड, आदिश ने झुंझलाकर कहा, अब देखो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उसे आश्वासन दिया है कि उसे यहाँ कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तो मेरी बच्ची को परेशान मत करना वरना घर से बाहर निकाल दूंगा। कुणाल ने आदिश को देख कहा, डैड सीरियसली आप भी मेसन अंकल जैसे ही करते हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आदिश ने कुणाल को देख कहा और वहां से चला गया। नखरे देखो इसके, अपनी गलती मानता नहीं, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। कुणाल ने जाते हुए आदिश को देख कहा। कुणाल आशिका के रूम में गया तो उसने देखा आशिका कनिका को सुला रही थी। आशिका ने कुणाल को देखा पर कुछ कहा नहीं। कुणाल भी वही कनिका के सिरहाने बैठ कनिका को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? आशिका ने कुणाल से कहा जो आशिका को ही देख रहा था। हम तुम जानती हो जब हम दोनों को पता चला था कि तुम दोबारा माँ बनने वाली हो तो हम दोनों बहुत खुश थे। उस दिन तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, पर फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मैं कितना अनलकी हूँ ना मुझे आदि को बचपन में देखा और ना कनिका को। यहाँ बचपन का मतलब जब वो पैदा हुए थे तब से है। कुणाल की बातें सुन आशिका ने हैरानी से कुणाल को देखा और कहा, क्या पर ऐसा क्यों? शायद मुझसे कुछ कमी रह गई, पर अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कुणाल ने आशिका को देख कहा। आशिका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने कुणाल को देखा फिर कहा, क्या हम बात करें? कुणाल ने कनिका को देखा फिर उस पर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दी। फिर दोनों कुणाल के रूम में चले गए। रूम में जैसे ही आशिका ने कदम रखा वो इधर उधर देखने लगी। हर तरफ आशिका और कुणाल की फोटो थी। आशिका हर फोटो को देख रही थी तभी कुणाल ने कहा, क्या तुम चाय पीना चाहोगी? आशिका ने कुणाल को देख हाँ में गर्दन हिला दी। कुणाल हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। वही दूसरी और अवनी ने अभी अभी शावर लिया था और उसने सिर्फ बाथरोब पहना था जिसमें वो किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। वो मिरर के पास आई और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। तभी उसके रूम का डोर खुला और आदिश अंदर आया। दरवाजे की आवाज सुन अवनी ने मुड़कर देखा तो आदिश को देख गुस्से से बोली, तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम्मम तो तुम अब तक नाराज हो, पर शादी के लिए तो तुमने मना किया है ना। नाराज तो मुझे होना चाहिए ना। आदिश ने अवनी की ओर बढ़ते हुए कहा। देखो आदि, रुक जाओ, वरना मैं डैड को आवाज दूंगी। अवनी ने आदिश से कहा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। हम्मम, क्या तुम मॉम डैड का इतना अच्छा टाइम बर्बाद करना चाहती हो? आदिश ने अवनी के करीब आकर कहा। अवनी दीवार से लग गई, उसे आदिश के इरादे नेक तो कतई नहीं लग रहे थे। क्या मतलब? अवनी ने हैरानी से पूछा। आदिश ने अवनी के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, हम्मम मतलब ये कि मैंने अभी अभी मॉम डैड को डैड के कमरे में जाते हुए देखा। इसका मतलब वो दोनों अकेले टाइम बिताना चाहते हैं, और अगर अब उन्हें बुलाओगी तो फिर उनका इतना खास पल खराब नहीं हो जाएगा अवी। अवनी ने अपना थूक निगलते हुए आदिश को देखा। आदिश जानता था उसका यूं करीब आना अवनी के दिल में दबे प्यार को जगा रहा था, और गुस्सा वो तो ना जाने कहाँ फर्रार हो चुका था। आदिश आगे बढ़ा और अवनी के गालों पर किस कर कहा, क्या हुआ बेबी, अब नहीं बुलाना डैड को? आदि छोड़ो ना प्लीज, अवनी ने अपनी हार मानते हुए कहा। हम्मम सॉरी, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? आदिश ने अवनी को छेड़ते हुए कहा। मेरा मतलब है अभी यहाँ से जाओ प्लीज, अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? अवनी ने परेशानी से कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ शादी कर लेते हैं, फिर तो हम एक ही घर और एक ही कमरे में रहेंगे, किसी की रोका टोकी नहीं होगी। बोलो कब का बोल रही हो शादी करने का? मैं डैड से बात करूंगा, मेरे और तुम्हारे भी। आदिश ने अवनी को देख कहा। आदि, वही टॉपिक निकालना जरूरी है क्या? मुझे अभी शादी नहीं करनी, क्यों नहीं समझ रहे तुम? अवनी ने थोड़ा गुस्से से कहा। ठीक है मत करो, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। आदिश ने अवनी को छोड़ा और वहाँ से सीधा निकल गया। अवनी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, उसे अफसोस हो रहा था क्यों उसने आदिश से इस तरह से बात की। अवनी वैसे ही बेड पर लेट गई, अपने और आदिश के पलों को याद करने लगी जो उन दोनों ने एक साथ बिताए थे। वही दूसरी और आशिका रूम में हर एक फोटो को देख रही थी। आशिका की आंखों के सामने कुछ पल दिखने लगे। आशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन पलों को ध्यान से देखने लगी। वो जानना चाहती थी कि जो पल उसे दिख रहे हैं उसमें आखिर उसके साथ वो शख्स कौन है। तभी डोर ओपन कर कुणाल अंदर आया और आशिका को देख घबरा कर चाय साइड टेबल पर रखी और आशिका के पास आकर उसे थाम लिया। आशिक ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने कुणाल को देख तुरंत उसके गले लग गई। उसने बिलखते हुए कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ कुछ धुंधले पल दिखाई दे रहे हैं। इससे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं ऐसा कि सब याद आ जाए। आशिका को इतना दुखी होता देख, उसे दर्द में तड़पता देख कुणाल को देखा नहीं जा रहा था। उसने आशिका को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें अपने पास्ट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आशिका, जो पास्ट हमें तकलीफ दे उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। तुम अपने पास्ट की यादों से परेशान होकर अपने प्रेजेंट को क्यों खराब कर रही हो? ये जिंदगी है जो हमें एक ही बार मिलती है, इसे पास्ट की बुरी यादों में झुलस कर बिताना है या खुशियों का दामन थाम बिताना है, ये हमारे अलावा कोई और नहीं सोच सकता। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा पर करना तो पड़ेगा ना। कुणाल की हर एक बात आशिका के दिल में एक नई उम्मीद जगा रही थी। वो आगे बढ़ी और कुणाल के होठों पर अपने होठ रख दिए।
उसके ऐसा करते ही कुणाल फ्रिज हो गया। उसे आशिका के ऐसा कुछ करने की उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी। कुणाल ने एक पल नहीं सोचा और अगले ही पल आशिका की कमर से पकड़ खुद के करीब कर लिया और उसके होठों को चूमने लगा। आशिका अपने होश में आई और कुणाल के सीने पर अपने हाथों से मारने लगी, पर जैसे शेर के मुंह में एक बार शिकार का खून लग जाता है तो वो उसे नहीं छोड़ता, वैसे ही कुणाल के लबों ने आशिका के लबों पर कब्जा कर लिया था और इतने सालों का इंतजार ने उस किस को और भी ज्यादा पैशनेट बना दिया था। आशिका को कुणाल का किस एक अजीब एहसास दिला रहा था, पर इस एहसास में सुकून था। ये एहसास उसे पहले भी कई बार हुए थे। आशिका धीरे धीरे बहकने लगी थी। कुणाल ने आशिका के होठों को छोड़ उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा था। आशिका धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी। कुणाल से अब खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। कुणाल ने आशिका को गोद में उठा लिया और उसे बेड पर ले जाने लगा। आशिका ने कुणाल को देख कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? आशिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही कुणाल दोबारा आशिका को चूमने लगा। आशिका कुणाल को रोकने की लगातार कोशिशें कर रही थी, पर कुणाल को दूर कर पाना उसके बस में नहीं था। वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, पर वो कुणाल को भी नहीं रोक पा रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई और वो नम आंखों से कुणाल को देखने लगी। कुणाल ने जब आशिका की आंखों में नमी देखी तो वो रुक गया और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी आशिका, इतने सालों बाद तुम्हें खुद के करीब पाया तो खुद पर से कंट्रोल को गया। आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। आशिका ने कुछ नहीं कहा, वो खामोश थी। कुछ देर बाद कुणाल को आशिका की सांसों की धीमी आवाज आने लगी, जिसका मतलब था कि आशिका सो चुकी है। कुणाल ने आशिका को खुद से और चिपका लिया और आशिका के बालों को चूमते हुए मन ही मन कहा, आई लव यू आशिका, आज मुझे चैन की नींद आएगी। ना जाने कितने सालों बाद तुम्हें अपनी बाहों में भर कर वही सुकून मिला जो तुम्हारे जाने से कहीं खो सा गया था। आशिका, तुम नहीं जानती कि कितना तड़पा हूँ मैं तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए। सबने मान लिया था कि तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर मुझे यकीन था कि तुम इस दुनिया में हो। क्योंकि मेरी सांसें अभी भी चल रही है, तो तुम भी जिंदा हो, इस बात का भरोसा मेरे दिल ने मुझे दिलाया था। और देखो आज तुम मेरे इतने करीब हो कि मैं तुम्हारी सांसों को भी महसूस कर सकता हूँ। कुछ देर बाद कुणाल भी सो गया। सुबह का समय, कुणाल की आंखें खुली तो उसे अपने ऊपर भार महसूस हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि आशिका थी, जो कुणाल के सीने से लगी गहरी नींद में सो रही थी। आशिका के बाल कुणाल के सीने पर बिखरे हुए थे और उसकी सांसें कुणाल को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। ये पल, ये एहसास, ये वक्त, ये सब कुणाल रोज अपने सपने में देखता था, पर आज ये सपना नहीं था, ये हकीकत थी। कुणाल ने आशिका के माथे पर हल्के से चूम लिया, फिर कुणाल ने अच्छे से आशिका को बेड पर लिटा दिया। फिर उठकर सीधा वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया, फिर रेडी होकर नीचे चला गया, जहां आदिश बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। कुणाल आकर चेयर पर बैठ गया। आदिश अपना नाश्ता करते करते फोन भी चला रहा था। कुणाल ने आदिश को देख कहा, आदि ऑफिस में सब कैसा है? आदिश ने कुणाल को देखा फिर कहा, डैड सब ठीक है, आप कंपनी की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, सब देख लूँगा। वैसे आप रेडी होकर ऑफिस चल रहे हैं क्या? नहीं, मुझे मेरे काम से बाहर जाना है, जाने के इंतजाम करना है। कुणाल ने आदिश से कहा, डैड आपको मेरी जरूरत है क्या?
मतलब आई नो कि आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आप दोनों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। प्लीज़ डैड, मुझे कुछ तो करने दीजिए। आदिश ने कुणाल को देख नम आंखों से कहा। हम ठीक है, तो हम कंपनी चलते हैं, फिर हम साथ मिलकर सब करेंगे। कुणाल ने आदिश से कहा। गुड मॉर्निंग डैड। तभी अवनी ने कुणाल को देख कहा। गुड मॉर्निंग अवी बेटा, नींद तो अच्छे से आई ना तुम्हें? कुणाल ने अवी को देख मुस्कुराकर कहा। अवनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और चेयर पर बैठ गई। उसने एक नज़र आदिश को देखा जो अपना खाना खाने में बिजी था, या यूं कहे कि अवनी को इग्नोर कर रहा था। कुणाल ने आदिश को देखा, फिर अवनी को देख कहा, क्या बात है, तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? क्या? दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखने लगे। देखो, तुम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, मैं तुम दोनों पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, पर अगर तुम दोनों के बीच किसी तरह का झगड़ा हुआ है या कोई गलतफहमी होंगी तो तुम दोनों आपस में बैठकर डिस्कस कर सकते हो। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना। आदि, मैं अपनी कार से ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अवी को उसके ऑफिस छोड़ ऑफिस आ जाना। इतना कहकर कुणाल वहां से चला गया। आदिश ने 2 से 3 गहरी सांसें ली, फिर अवनी को देख रूढ़ होते हुए कहा, डैड के सामने तुम नाटक तो कर ही सकती हो, उन्हें हमारे झगड़े के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, जल्दी से बाहर आओ। इतना कहकर आदिश उठा और सीधा बाहर चला गया। उसको यूं गुस्से से जाते देख अवनी की आंखों में नमी आ गई। उसने जाते हुए आदिश को देखा, फिर खुद से कहा, शायद आदि कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, मुझे आदि को मनाना ही होगा। अवनी अपनी जगह से उठी और बाहर आ गई। उसने देखा आदिश कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा है और अपना फोन चला रहा है। अवनी भी उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई और आदिश को देखा जो फोन चला रहा था। अवनी के आने का एहसास होते ही आदिश ने फोन साइड में रखा, फिर कार स्टार्ट कर दी। कार में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे महसूस दोनों ही कर रहे थे, पर कुछ कहने को दोनों तैयार नहीं थे। अवनी बात करना चाहती थी, पर उसे आदिश के गुस्से से भी डर लग रहा था। शायद यही वजह थी कि वो बात नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अवनी का ऑफिस आ गया और उसने कार रोक दी। अवनी ने एक नज़र बाहर देखा, फिर आदिश को जो सामने देख रहा था। अवनी ने आदिश का हाथ जो स्टीयरिंग व्हील पर रखा था वो पकड़ना चाहा, पर आदिश ने अपना हाथ झटके से हटा दिया। अवनी की आंखें नम हो गई। उसने उन्हीं नम आंखों से आदिश को देखा। आदिश जो उसे लगातार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, उसे महसूस हो चुका था कि अवनी उसे ही देख रही है। अब क्या है? तुम जो चाहती हो वही तो हो रहा है, अब और क्या करूं मैं? आदिश ने अवनी को देख कहा। आदि, अवनी ने नम आंखों से कहा। आदिश ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, क्या हुआ अब? आदि, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। अवनी ने रोते हुए कहा। हर्ट तो तुमने मुझे बहुत किया है, पर तुम अगर इस तरह से अपने इतने कीमती आंसू बहाओगी तो तुमसे ज्यादा दर्द मुझे होगा। प्लीज खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुमसे ज्यादा टाइम तक नाराज नहीं रह सकता। आदिश ने अवनी के सिर को सहलाते हुए कहा। तो इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? अवनी ने आदिश से दूर होते हुए कहा। हाँ, और कोई चारा है मेरे पास। अगर तुम यूं ही उदास रहती तो मेरे डैड और मेसन अंकल मुझे डांटते। तुम सबकी लाडली जो हो। आदिश ने मुंह बनाते हुए कहा। आदि, तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मुझे क्यों होने लगी भला तुमसे जलन?
मैं तो खुश हूँ कि हमारी फैमिली को हमारे रिलेशन से कोई परेशानी नहीं है। आदिश ने मुस्कुरा कर कहा। हम्मम आदि, अब तुम गुस्सा नहीं हो तो क्या हम दोपहर में लंच पर चले? अवनी ने आदिश को देख कहा। हम्मम आई एम सॉरी, पर मैं डैड के साथ बाहर जा रहा हूँ, हमको आने में शायद रात हो सकती है, क्या हम कल चले? आदिश ने अवनी को देख कहा। कोई बात नहीं, तुम डैड के साथ समय बिताओ, मैं जल्दी घर चली जाऊंगी, मुझे मॉम से मिलना है, मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ। अवनी ने मुस्कुराकर कहा। हम्मम ठीक है। आदिश ने अवनी के होठों को चूमते हुए कहा। आदि कोई देख लेगा, तुम सच में पागल हो। अवनी ने गुस्से से आदिश को घुरा, फिर वहां से जाने लगी तो आदिश ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई लव यू अवी। चलो अब जाओ यहाँ से। अवनी कार से उतरी और डोर बंद कर विंडो पर टेप किया। आदिश ने विंडो ओपन किया तो अवनी ने मुस्कुराकर कहा, आई लव यू टू आदि। फिर अवनी तुरंत वहां से चली गई। आदिश ने जाती हुई अवनी को देख मुस्कुराया और कार स्टार्ट कर दी। कुछ देर बाद आदिश ऑफिस पहुंचा, अपने केबिन में गया तो उसने देखा कुणाल सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। डैड सॉरी, थोड़ा लेट हुआ, क्या अब हम बात करें? आदिश ने कहा। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बीच जो गलत फहमी थी वो ठीक हुई? कुणाल ने आदिश को देख कहा। जी डैड, आप हमारी फिक्र छोड़ दीजिए। आदिश ने मुस्कुरा कर कहा। उसको मुस्कुराते देख कुणाल के फेस पर भी स्माइल आ गई। शाम का समय, अवनी घर आती है, तभी उसकी नज़र लिविंग रूम में बैठी आशिका पर पड़ती है, जो मैगजीन पढ़ रही थी। वही कनिका वही आशिका के पास बैठे टैबलेट में गेम खेल रही थी। कनिका की नज़र जब डोर पर खड़ी अवनी पर पड़ी तो वो टैबलेट साइड में रख अवनी की ओर भागी। कनिका को यूं भागता देख आशिका ने हैरानी से डोर की ओर देखा। अवनी को देख वो हैरान हो गई। उसके मुंह से एकाएक निकाला, पूर्णिमा तुम यहाँ? अवनी ने कनिका को हग किया और कहा, कनू मुझे मॉम से कुछ बात करनी है, आप जाओ अपने रूम में खेलो। कनिका ने हमें गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। अवनी आशिका के पास आई और प्यार से कहा, कैसी है आप मॉम? अवनी के मुंह से खुद के लिए मॉम सुन आशिका हैरान हो गई। उसने खुद से कहा, लग तो ये आदिश की उम्र की है, क्या ये भी मेरी बेटी है? पर कुणाल ने तो कहा था कि हमारा एक बेटा है और एक बेटी, तो फिर ये। आशिका को परेशान होता देख अवनी समझ गई कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अवनी आगे कुछ कहती कि तभी डोर से आते हुए कुणाल ने कहा, ये हमारे आदि की होने वाली वाइफ है। क्या? आशिका ने हैरानी से कहा। हाँ। कुणाल ने अवनी के सिर पर हाथ रख कहा। कुणाल के हाथ रखते ही अवनी ने कुणाल को देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी वहां पर आदिश आ गया। उसने अंदर आते हुए कहा, मॉम कैसी है आप? आशिका ने आदिश को देख बस हमें गर्दन हिला दी। उसने अवनी को देख कहा, अभी क्या तुमने प्रिपरेशन कर ली? अवनी ने मुस्कुराकर हमें गर्दन हिलाई और कहा, मॉम डैड आप दोनों रेडी हो जाओ, हमने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। किया, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर तुमने इतना कुछ किया उसके लिए थैंक्स। कुणाल ने अवनी को देख कहा। डैड, आदिश ने कुणाल को देख कहा। हाँ बोलो क्या बात है? कुणाल ने आदिश को देख कहा। कुछ नहीं, जाइए रेडी हो जाइए। आदिश ने मुंह बनाकर कहा। हम्मम आशिका चलो। कुणाल ने आदिश को देखा और फिर आशिका से कहा। आशिका ने हमें गर्दन हिला दी और उसके साथ ऊपर चली गई। कनिका ने आदिश को देख कहा,
भाई मैं मेरे रूम में जा रही हूँ। आदिश ने उसके सिर को सहलाया और हाँ में गर्दन हिला दी, फिर कनिका वहां से चली गई। उसके जाते ही आदिश की नजरें ऊपर जा रहे कुणाल और आशिका पर पड़ी और वो उन्हें देखने लगा। क्या बात है आदि, तुम ऐसे मॉम डैड को क्यों देख रहे हो? अवनी ने आदिश को देख कहा। कुछ नहीं, बस एक अजीब सा डर लग रहा है, आदिश ने कहा। किस बात का डर? अब तो सब ठीक हो चुका है ना? अवनी ने आदिश के कंधे पर हाथ रख कहा। सब ठीक हो चुका है, बस यही बात का डर है। आदिश ने अवनी को देख कहा। आदि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम उस बात से क्यों परेशान हो रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं है? ज्यादा मत सोचो, सब ठीक होगा। अवनी ने आदिश को हग कर कहा। तुम शायद सही कह रही हो, आदिश ने अवनी को गले से लगाते हुए कहा। वही दूसरी और रूम में कुणाल ने आशिका को देखा जो किसी सोच में गुम बेड पर बैठी हुई थी। क्या बात है? कुणाल ने आशिका को देख कहा। कुछ नहीं, आशिका ने कहा। कुणाल आशिका के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। कुणाल ने आशिका के हाथ को अपने हाथों में लिया, फिर प्यार से कहा, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सब हो क्या रहा है? मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरी असली पहचान क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आशिका ने परेशानी से कहा। ठीक है, पहले तो तुम शांत हो जाओ, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा सिवाय इसके कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ने के अलावा। कुणाल ने आशिका को शांत कराते हुए कहा। हम डिनर कैंसल कर देते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। कुणाल ने आशिका को बेड की ओर इशारा कर कहा। नहीं आदिश और पूर्णिमा, अवनी ने इस डिनर के लिए मेहनत की है, अगर हम नहीं गए तो शायद उन्हें बुरा लग जाए, आशिका ने कहा। कुणाल को अच्छा लगा कि आशिका को आदिश और अवनी की फीलिंग्स की कद्र है। उसने हमें गर्दन हिलाई तो आशिका उठकर वॉशरूम चली गई। आशिका के जाते ही कुणाल भी दूसरे रूम में रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद जब कुणाल रूम में आया तो उसके पैर वही थम गए। आशिका ने ब्लू कलर की सिंपल सिल्क की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद एलिगेंट और सुंदर लग रही थी। आशिका ने मिरर से कुणाल को देखा, फिर उसकी ओर मुड़ कर कहा, कब्र में ज्यादातर साड़ियाँ ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज साड़ी पहनूं, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम पहले जैसी ही लग रही हो, खूबसूरत, कुणाल ने मुस्कुराकर कहा। तो चले, आशिका ने कहा और वो आगे की ओर बढ़ी ही थी कि तभी उसका पैर कार्पेट में अटका और वो गिरने को हुई कि कुणाल ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। आशिका ने कुणाल को कसकर पकड़ लिया और कहा, अच्छा हुआ जो तुमने थाम लिया, वरना मैं गिर जाती। मैं कभी तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, हमेशा हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ अपने करीब पाओगी, कुणाल ने आशिका को खड़े कर कहा। कुणाल की बातें सुन आशिका के दिल को सुकून मिला। उसने अब मन ही मन ठान लिया था कि वो अब जो हो रहा है उसे होने देगी, वो ज्यादा नहीं सोचेंगी। उसे कुणाल के करीब आकर जो एहसास होता था, जो फीलिंग्स उसको फील होती थी, वो इतने सालों में डेविड के साथ रहकर कभी नहीं हुई थी। कुणाल ने आशिका को देखा जो किसी सोच में गुम थी। उसने आशिका के कंधे को टेप कर कहा, चले। आशिका अपनी सोच से बाहर आए और हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद कुणाल कार से उतरा और कार के दूसरे साइड जाकर आशिका के लिए डोर ओपन किया।
आशिका कार से नीचे उतर गई, फिर दोनों अंदर आए। ये एक होटल था जिसमें अवनी और आदिश ने डिनर का प्लान किया था। आदिश ने सारी जानकारी कुणाल को मैसेज कर दी थी। कुणाल सीधा आशिका को एक प्राइवेट रूम में ले गया। वहां पर पहले ही सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। कुणाल ने रूम का डोर खोला तो आशिका अंदर आ गई। कुणाल ने डोर लॉक किया, फिर दोनों अंदर आ गए। आशिका के लिए ये सब बेहद अजीब था। कुणाल आशिका का चेहरा देख समझ गया था कि वो क्या फील कर रही है। कुणाल ने आशिका के लिए चेयर खींची तो आशिका बैठ गई। उसके बैठते ही कुणाल भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आशिका ने खाने को देख कहा, ये सब तो मेरी पसंद का खाना है। हम्मम इसलिए तो मंगवाया है, कुणाल ने मुस्कुरा कर कहा। हम्मम कुणाल हमारी मुलाकात कैसे हुई थी? क्या हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? आशिका ने कुणाल से पूछा। वेल, ना लव ना अरेंज, वो हमारी फोर्सफुली मैरिज हुई थी। कुणाल ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या, किसने कराई थी हमारी फोर्सफुली शादी? आशिका ने हैरानी से पूछा। वो मैं था, देखो, पर बाद में हमें प्यार भी हुआ था। मतलब मैं तो पहले से ही करता था, पर कुछ टाइम बाद तुम्हें भी हो गया था। कुणाल ने थोड़ा परेशानी से कहा। क्या, इसका मतलब तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी? पर क्यों? आशिका ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, कुणाल ने आशिका को देख कहा। क्या, एक बात बताओ, अगर हमारी ना लव और ना अरेंज मैरिज हुई है तो हम मिले कैसे? आशिका ने अगला सवाल दाग दिया। मैंने बता के गलती कर दी, अब क्या बोलूं? अगर सच बताया तो ये गुस्सा हो जाएंगी, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। कुणाल ने खुद से मन ही मन कहा। कुणाल, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आशिका ने कुणाल से पूछा। हाँ आशिका, हम इस बारे में क्यों ना बाद में बात करें? वो क्या है ना, कहानी बड़ी है तो शायद हमारा डिनर ठंडा हो जाए। कुणाल ने कहा और आशिका को खाना परोसने लगा। कुछ तो छुपा रहे हो तुम, मैं जानकर ही रहूंगी। आशिका ने कुणाल के घबराए हुए फेस को देख कहा। कुणाल की सांसें अटक गई। आशिका की बातें सुन। कुणाल ने आशिका को देख कहा, देखो तुम अब खाना खाओ, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। कुणाल की बात सुन आशिका ने एक नज़र कुणाल को घुरा, फिर उठकर सीधा बालकनी में चली गई। कुणाल को अपने कहे हुए शब्दों पर ही अफसोस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कुछ कहा ही क्यों। कुणाल भी बालकनी की ओर चला गया। उसने देखा आशिका एकटक ऊपर चांद को देख रही थी। कुणाल ने उसे पीछे से अपने सीने से लगा लिया। आशिका ने कुछ नहीं कहा और न ही कुणाल की बाहों से छूटने की कोशिश की। कुणाल ने कहा, तुम नशे में थी जब मुझे एक होटल के कमरे में मिली थी। मैं तुम्हें नहीं जानता था, पर फिर भी एक अपनापन लगा जब मैं तुम्हारे करीब आया, और वैसे भी मैंने तुम्हारे पास में तुम्हारी इजाज़त लेकर आया था। वो तुम थी जो मुझे छोड़कर भाग गई थी। तुम समझ ही नहीं रही थी, इसलिए तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। कुणाल की बात सुन आशिका कुणाल की तरफ पलटी और कुणाल के चेहरे को देख कहा, पता है इतने सालों में जब जब डेविड मेरे पास आता था, तब मेरा दिल मेरा मन उसे मेरे करीब ही नहीं आने देता था। समझ नहीं पाती थी कि वो तो मेरा पति है और हमारी एक बेटी भी है, फिर भी क्यों मैंने आज तक उसे खुद के करीब नहीं आने दिया। ये बात रोज मुझे परेशान करती थी। अब समझ आया, वो तुम थे कुणाल, तुम्हारा प्यार था जो दूर होकर भी मुझे किसी और के करीब जाने नहीं देता था। वो हमारा प्यार था आशिका, जो दूर होकर भी हम दोनों को बांधे हुए था।
कुणाल ने आशिका के फोरहेड पर किस कर कहा, कुणाल उस रात में नशे में तुम्हारे पास कैसे आई? आशिका ने अगला सवाल पूछा। तुम्हें किसी ने ड्रग का ओवरडोज दिया था? कुणाल ने कहा। व्हाट, किसने? आशिका ने हैरानी और गुस्से से पूछा। डेविड ने तुम्हें दिया था, मैंने पता करवाया था। वहाँ के एक वेटर ने बताया कि वो शख्स डेविड था। डेविड ने अपने आदमियों को पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें नशे में होने के बाद उसके पास लेकर आए, पर तुम शायद वहाँ से भाग गई और गलती से मेरे रूम में आ गई। कुणाल ने आशिका को सारी बात बताई। ये सब डेविड ने किया? आशिका ने हैरानी से कहा। हाँ, कुणाल ने कहा। तुम उसके साथ अब क्या करोगे? आशिका ने कुणाल की आंखों में देख पूछा। मैंने बस उसके जितने भी कनेक्शन थे उसे छीन लिया है, अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुणाल ने कहा। क्या बस इतना ही? तुम्हारी जगह में होती तो उसे मार देती, आशिका ने लाल आंखों से कहा। उसे मारकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं उसे तड़पते देखना चाहता हूँ। मैंने उसके साथ वैसा ही किया है जो सालों पहले उसने मेरे साथ किया था। उसे मरते दम तक नहीं पता चलेगा कि तुम गई कहाँ, और ना ये कि हम सब जिंदा है, कुणाल ने कहा। आशिका ने आगे कुछ नहीं कहा तो कुणाल ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ यूं अचानक ऐसे सवाल क्यों? कुछ नहीं, मुझे जानना है कि अब आगे क्या होगा, आशिका ने पूछा। आशिका का इतना बदलता बिहेवियर को देख कुणाल को समझ नहीं पा रहा था। उसने आशिका को और अपने करीब कर कहा, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं बची है कि मैं तुम्हें खो सकूं। मैं, तुम और कनिका यहाँ से दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ हम होंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। आदि उसका क्या फिर? आशिका ने परेशानी से पूछा। आदि हमारे साथ नहीं आ सकता, उसे हमारा बिजनेस भी तो देखना है, और जब जब उसे हमारी याद आएगी वो हमें मिलने आ सकता है, और वैसे भी यहाँ रुकने का फैसला उसका है, कुणाल ने कहा। आशिका ने कुणाल को देख कहा, हम। कुणाल ने कहा, चलो फिर चलते हैं घर, तुम भी थक गई होंगी ना। कुणाल जाने को हुआ कि आशिका ने कसकर कुणाल का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब जाकर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है, क्या आज हम एक साथ वही यादें जी सकते हैं? कुणाल आशिका की बात का मतलब समझ पाता उससे पहले ही आशिका ने अपने होठ कुणाल के होठों पर रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगी। कुणाल पहले तो आशिका के ऐसे बिहेवियर से हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसने भी आशिका को किस करना स्टार्ट कर दिया। आशिका को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया और आशिका ने कुणाल के गर्दन पर अपने दोनों हाथों को लपेट लिया। धीरे धीरे आशिका की सांसें उखड़ने लगी तो कुणाल ने उसके होठों को छोड़ फेस और गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा। कुणाल के होठों की छुवन आशिका को धीरे धीरे बहकने पर मजबूर कर रही थी। आशिका के हाथ अपने आप ही कुणाल के शर्ट के बटन खोलने लगे। कुछ ही देर में आशिका का हाथ कुणाल के सीने को सहला रहा था। आशिका के ऐसा करने से कुणाल का खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। कुणाल ने आशिका के हाथ को पकड़ उसके सिर को अपने सिर से जोड़ अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू कर कहा, क्या तुम सच में ये सब चाहती हो? आशिका ने कुछ कहा नहीं कहा, बस अपने होठों को कुणाल के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। आशिका के किस करने से कुणाल समझ गया कि वो क्या चाहती है। कुणाल ने आशिका को किस करते हुए ही बाहों में उठा लिया और रूम के अंदर ले गया। उसने आशिका को बेड पर लिटा दिया और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। आशिका भी कुणाल का पूरा पूरा साथ दे रही थी। कुणाल ने धीरे धीरे अब आशिका की साड़ी उसके शरीर से अलग कर दी
और अपने कपड़े भी अलग कर दिए। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे अस्त व्यस्त पड़े थे। दुनिया जहान से अनजान वो दोनों अपने ही प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। सुबह के 4 बजे आशिका की आंखें खुली। उसने अपने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो पाया कुणाल गहरी नींद में सोया हुआ था। आशिका ने धीरे से कुणाल के होठों पर किस किया और उसके चेहरे को धीरे से सहलाते हुए मन ही मन कहा, मुझे सब याद आ चुका है कुणाल। कल रात जब हम एक हुए तभी मुझे वो सभी पल याद आए जो हमने साथ बिताए थे, पर अभी भी कुछ है जो मुझे ठीक करना है, आशिका ने कहा और वहां से उठ गई। उसने कुणाल का शर्ट पहना और अपना फोन उठाकर सीधा बालकनी में गई। वहां की कांच की विंडो बंद कर एक नंबर डायल कर कॉल मिला दी। कुछ ही रिंग में सामने से कॉल उठा। हेलो कौन? जोनी कैसे हो? आशिका ने कहा। जोनी ने हैरानी से कहा, आशिका तुम ठीक हो? और कहाँ हो तुम? जोनी, वो सब बताने का समय नहीं है, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? आशिका ने कहा। हाँ बोलो, क्या काम है? जोनी ने कहा। तुम जानते हो सालों पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम जानते हो वो किसने किया था? आशिका ने पूछा। डेनियल ने, पर उसकी तो मौत हो चुकी है ना? जोनी ने सोचते हुए कहा। वही तो हमारी गलतफहमी थी, ये सब के पीछे डेविड था। क्या तुम अभी इंग्लैंड अपने आदमियों को भेजकर डेविड को अपने कब्जे में ले सकते हो? भले ही कुणाल सोच रहा है कि डेविड कुछ नहीं करेगा, पर जहां तक मैंने उसे जाना है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो ना तो मेरा पीछा छोड़ेगा और ना ही कुणाल का। उसकी वजह से मेरे बच्चे भी सफ़र करेंगे। मैं चाहती हूँ मौत से बदतर जिंदगी दो। वो मौत की भीख भी मांगे तो भी उसे मौत मत देना। इस बार किसी को कुणाल और मेरे बीच नहीं आने दूंगी। आशिका, तुमने हर बार मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं अभी मेरे आदमियों को खबर करता हूँ, पर तुम ये काम मुझसे क्यों कराना चाहती हो? तुम खुद भी कर सकती हो, जोनी ने पूछा। मैं मेरी फैमिली के कनेक्शन का यूज कर कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं अब सिर्फ कुणाल के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हम दूर हो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेंगी। आशिका ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, मैं सब करके तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ, जोनी ने कहा और कॉल रख दिया। उसके कॉल रखते ही आशिका ने बाहर चल रही ठंडी हवाएं महसूस कर खुद को खुद में समेट लिया। अब हम साथ रहेंगे, आशिका ने कहा और अंदर चली गई। अंदर जाकर वो कुणाल को चिपक कर सो गई। आशिका की हलचल से कुणाल की हल्की नींद खुली, पर आशिका को खुद के करीब देख कुणाल ने उसे दोबारा बाहों में भर सो गया। ना जाने कितनी देर तक आशिका ने कुणाल के चेहरे को देखा। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई और वो भी अपनी गहरी नींद में सो गई। सुबह का समय कुणाल की जब आंखें खुली तो उसकी नजरें आशिका की नजरों से जा मिली, जो उसे ही बड़े प्यार से देख रही थी। कुणाल ने आशिका को देख कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? हम कुछ खास नहीं, बस मुझे सब याद आ गया, आशिका ने कहा। ओह अच्छा, व्हाट आई मीन, सच में तुम्हें सब याद आ गया? कुणाल ने आशिका को देख खुशी से पूछा। तुम कुछ भी पूछ सकते हो, आशिका ने कहा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मुझे भरोसा है कि तुम्हें याद आ गया है, तभी तो तुम बिल्कुल वैसे ही प्यार से मुझे देख रही हो जैसे पहले देखती थी, कुणाल ने कहा और उसे खुद के नीचे कर खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को किस करने लगा। कुणाल, छोड़ो मुझे, आशिका ने गुस्से से कहा। छोड़ो से क्या मतलब है?
अब तुम कहीं नहीं जाने वाली समझी ना, कुणाल ने थोड़ा गुस्से से कहा। कुणाल प्लीज इस तरह से बिहेव मत करो, मैं नहीं जा रही कहीं, बस अभी मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे आदि से भी मिलना है, आशिका ने कुणाल को दूर कर कहा। हम ठीक है, पर तुम्हें सब याद कब आया? कुणाल ने कहा। जब तुम मुझे प्यार कर रहे थे तब, आशिका ने कहा। कुछ देर बाद, आदि सुनो, वो मुझे तुमसे बात करनी थी। वो टेंडर है ना गवर्नमेंट वाला, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, पर उसने कुछ परेशानी आ गई है, क्या हम एक बार साइड पर चलकर देखें? अवनी ने आदिश के पास बैठते हुए कहा, जो कॉफी पी रहा था और अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। तुम रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं, आदिश ने कहा। आदि मॉम डैड, अवनी ने डोर से अंदर आते हुए कुणाल और आशिका को देख कहा। आदिश ने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आशिका ने आदिश को ऊपर से नीचे देखा, फिर उसकी ओर बढ़ गई। आदिश आशिका के ऐसे आने से हैरान भी था और खुश भी। आशिका आदिश के पास आई और उसके गालों पर हाथ रख कहा, आई एम सॉरी आदि, हमारी वजह से तुम्हें अनाथों की तरह जीना पड़ा, हो सके तो अपनी मॉम को माफ कर देना। आदिश की आंखों से भी आंसू झलक गए, उसने एक नज़र कुणाल को देखा तो कुणाल ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आदिश ने एक पल भी नहीं गवाया और आशिका के गले जा लगा। आशिका की आंखों में भी आंसू आ गए। आदिश ने आशिका को गले लगाए हुए ही कहा, मॉम मुझे सिर्फ आप चाहिए, सामने होते हुए भी आपको मॉम नहीं कह सकता था, आपको बचपन से मिस किया मॉम। और आपकी कोई गलती नहीं है मॉम, आप एक अच्छी मॉम है, आदिश ने रोते हुए कहा। वो इसलिए क्योंकि मेरा बेटा इतना अच्छा जो है, आशिका ने कहा और आदिश से दूर होकर उसके माथे को चूम लिया। तभी आशिका की नज़र अवनी पर गई, उसने देखा अवनी की आंखों में भी नमी थी। अभी बच्चा, आप भी कम बहादुर नहीं हो, मुझे यकीन है कि तुम मेरे आदि को हमेशा खुश रखोगी, आशिका ने अवनी के भी माथे को चूमते हुए कहा। अवनी ने बस मुस्कुरा दिया। मॉम आप मुझे तो भूल ही गई, क्या अब आप सिर्फ भाई को, अभी भाभी को ही प्यार करेंगी? कनिका ने गुस्से से कहा। कनिका कुणाल के पास आए और उसे हग कर कहा, मुझसे तो बस मेरे डैड ही प्यार करते हैं, ये ना डैड। हाँ मेरा बच्चा, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, कुणाल ने कनिका के माथे को चूमते हुए कहा। अब सब ठीक हो गया, कोई परेशानी नहीं है, सब एक साथ रहेंगे, अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सब ठीक हो गया है, पर मॉम डैड और कनिका यहाँ हमारे साथ नहीं रहेंगे, अच्छा होगा कि किसी को पता ना चले कि ये अब भी जिंदा है, वरना हमारे इतने सारे दुश्मन हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है, आदिश ने कहा। आदि हम अभी नहीं जा रहे, हमें कुछ दिन और यहाँ रहना है, हम सब एक साथ रहेंगे, आशिका ने कहा। आदिश ने कुणाल को परेशानी से देखा तो कुणाल ने उसे शांत रहने को कहा। आदिश इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा, तभी आशिका ने कहा, हम चलो आज सब साथ में नाश्ता करते हैं। आशिका की बात पर सब ने हामी भरी और सभी डाइनिंग एरिया की ओर बढ़ गए। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीते, आशिका, कुणाल, आदिश, अवनी और कनिका ने मिलकर बहुत अच्छा वक्त साथ में बिताए। हेलो दोस्तों, अब ये कहानी यही खत्म होती है। अब एक नई कहानी की शुरुआत होगी, तो आप सब नई कहानी सुनने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।